उन्हें पढ़ना शुरू किया, ये हो गया ये हो गया। जब 25-30 जितने भी, जब सबको टिक कर लो कुछ लोग कहेंगे सर जी बीकेडियन, ठीक है, बीडीके डाइन और पता नहीं कौन कौन से लोग नाम लेते रहते हैं। हो सकता है 6 में से 3 के 3 पूरे हो जाएं, हो सकता है 6 में 2 ही आपको आते हो। ये कसम खा लो इस वीडियो के लास्ट में कि आपको करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल बहुत सारे बच्चों ने कॉल्स की और कॉल सपोर्ट अब बहुत अच्छे से काम कर पा रही है सर, ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। 8 तारीख को आपका जूलॉजी का एग्जाम है। हमने लगभग सारी चीजें इंपॉर्टेंट बना रखी हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर एक वीडियो आनी चाहिए, एक महा क्लास दे दीजिए। मेरे भाई, अगर हम उन्हीं सारी वीडियोस को उठा के जोड़ देंगे तो उसमें आपको क्या फायदा हो जाएगा, आपको देखना तो है ही। तो सबसे पहले तो हम आपको कुछ स्ट्रेटजी, कुछ टेक्निक्स बताने वाले हैं, उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं इस बात की गारंटी है बहुत अच्छे नंबर आप लेके आओगे मेरे भाई, ठीक। हमने एक वीडियो पहले बनाई थी, ये मत सोचना ये पुराने इंपॉर्टेंट लेके आ गए, बहुत बड़ी पूरी पीडीएफ है सर, ठीक है। विवेक भाई ने नोट्स भेजे थे, उनका यूज किया है, कुछ हमने नए नोट्स बनाए हैं, वो सब आपको डिटेल इसमें मिलने वाले हैं, ध्यान से समझिए सर, ठीक है। तो ये जूलॉजी की पूरी पीडीएफ लगी हुई। सबसे पहले हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं। जब हमने पिछली बार ये वीडियो बनाई थी तो हमने आपको बताया था कि जिन पे हमने गोले बना रखे हैं वो ब्रह्मास्त्र हैं। बाकी ये 20-25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में हो सकता, जब आप 8 तारीख को पेपर देने जाओ, हो सकता पहला लॉन्ग यही लिख के आ जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, और आप डिटेल में लिखो और हमें याद करो कि सर जी ने बताया था तो आ गया सर, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अंतःप्रदब्बी जालिका, गाल्जी काय, प्रारूपी जंतु कोशिका, साइटोस्केलेटन यानी कंकाल पंजर, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना मेरे भाई, ये लगभग 25 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या करना, पहले देख लो सर, ठीक है। क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब लगा हुआ, तो हम आपको दोबारा से टाइम खराब नहीं करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जूलॉजिस्ट उनके बारे में बताओ, उनके नाम बताओ। ये सारे के सारे हमको इंपॉर्टेंट बता चुके थे सर, ठीक है। अब आपको करना क्या, पहले समझिए। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे पूरी प्लेलिस्ट का। उसके अलावा ये नोट्स कुछ लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, बोले टेलीग्राम पे मिल ही नहीं रहे हैं। सब कुछ टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे बीडीकेडियन बीएससी सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ, जहां से आपको केमिस्ट्री के नोट्स मिले थे वहीं पे ये भी पढ़े मिल जाएंगे। मस्त होके आराम से पढ़ो। एक चेकलिस्ट बनाओ भाई। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट ये है, ये जो हमने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, लगभग 20-25 क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चंस की एक चेकलिस्ट बनाओ। ऐसे करके 1 2 3 4 अपने आप लिखो भाई, और चेक करो ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, सब आते हैं हमें, ठीक है। बाई चांस पहली बात हमने कोशिश की है ज्यादा जो चीजें रह गई थी उन्हें भी कराने की। जैसे एक होता है फाइलेरिया, जिसे हम लोग हिंदी में फाइलेरिया कहते हैं, फील पांव कहते हैं। उसमें व्यक्ति के पैर में सूजन आ जाती, कभी कभी हाथों में सूजन आ जाती, जो लसीका होती वो उसमें ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती, इससे जो है सूजन आनी स्टार्ट हो जाती। सारा लिख दिया हमने यहाँ पे कि किसके कारण होता है, मच्छरों से आपको बचना चाहिए, इस तरीके की चीजें पूरा डिटेल हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। उसके बाद मेल बाउचेरिया और फीमेल बाउचेरिया में अंतर नहीं थे आपके पास, वो भी हमने यहाँ पे लगा दिए सर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया है कि जो पहली पीढ़ी वाले होते हैं, जब उनसे पूर्वज वाले जो हैं उनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसे बैक क्रॉस कह देते हैं। और अगर जो पूर्वज यानी जनक है वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो, बिल्कुल भी एक्टिवेट ना हो, तो उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। एक बार आप पढ़ोगे आपको आ जाएगा भाई, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, तो कुछ फास्फेट कुछ होते हैं, कुछ श्रृंखलाएं होती हैं, आपस में जुड़ते हैं। फास्फोरिक एसिड है, एस्टर मॉलिक्यूल है, डाई राइबोस शुगर है, 5वें कार्बन से जुड़ता है। न्यूक्लियोटाइड कहलाता है जो इनकी एक चेन बनती चली जाती है, उसे न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, और पेप्टाइड चेन कहते हैं। और पॉली का मतलब क्या होता है, बहु, ठीक है। तो बहुत सारे पेप्टाइड आपस में मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी वो सर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें पूरा लिख दिया। टीआरएनए के बारे में पूछा था, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, पूरा लगा दिया यहाँ पे। ट्रांसफर आरएनए छोटे साइज के लगभग 60 प्रकार के राइबोन्यूक्लिक एसिड, पूरा पढ़ लेंगे, शॉर्ट में हमने यहाँ पे लगा दिया इसके बारे में सर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये अब यहां पर ये 4-5 जूलॉजिस्ट हैं, इसे हमने प्रॉपर भाई से ही एज इट इज उठा के लगवा दिया है। आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना कि मान लिया जन्म कहां हुआ, अब इसमें हम क्या ही अलग से लिखते बैठ गए, तो इनका जन्म कहां हुआ, कौन सा अवार्ड मिला, बहुत ज्यादा नहीं, शॉर्ट नोट। ये व्यक्ति हैं, इनका जन्म यहां हुआ, इस स्कूल में पढ़े, ये इन्हें अवार्ड मिला, इसके इन्होंने खोज की, इसके बारे में बताया। 4-5-6 लाइनें पढ़ ली, ताकि अगर बाई चांस पेपर में किसी जूलॉजिस्ट के बारे में पूछ लेता, ये काम में आएगा मेरे भाई। जैसे हिंदी में नहीं जीवनी होती है, 1-2 की पढ़ ली मिल जाती है लगभग,
उसी तरीके से इन्हें अगर एक बार पढ़ लोगे कहानी की तरह, तो बाई चांस अगर ये आ जाते हैं और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो ये काम में आ सकते हैं। तो 3 जूलॉजिस्ट यहां पे लगा दिए हैं, उनके बारे में आपको देखना है सर, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मोडियम एक और दूसरा एक और था सर, ये देखिए प्लाज्मोडियम और दूसरा था ट्रिपेनोसोमा। ये दोनों इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पेपर में ये कई पेपरों में दिखे हैं, तो इन दोनों को हमने मॉडल से ही लगा दिया है सर, ठीक है। इन्हें आप देख लेंगे, लाइफ साइकिल इनका बेसिक एक पढ़ लेंगे जब आप इतना सारा देख चुके होंगे वीडियो तब। उसके बाद देखिए ये विवेक भाई ने नोट्स भेजे थे, कितने कायदे से उन्होंने नोट्स बनाए हैं। सेल क्या है देखिए पूरा डिटेल में लिखा हुआ, टाइप ऑफ सेल्स, ये सब पढ़ाया हुआ। और विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भेजा ताकि बच्चों की मदद हो पा रही है। प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, पूरा डिटेल में उसके अंदर चल रहा है। जीव द्रव्य की संरचना क्या है सर, ठीक है, पूरा डिटेल है। और बहुत बढ़िया करके इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। पहले जो नोट्स किसी और बच्चे ने भेजे थे, हमने वो वाले भेजे थे, लेकिन अब विवेक भाई के ये नोट्स हम सभी लोगों के काम में आ रहे हैं और आप इन्हें बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखिए सर कितनी कायदे से एडवर्ड जेनर क्या है, ठीक है, पूरा डिटेल में देखिए सब कुछ लिखा हुआ, पूरा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, चैप्टर वाइज इन्होंने यूनिट वाइज नोट्स बनाए हैं सर, ठीक है। और पूरा कायदे से डिटेलिंग में डायग्राम फिगर सब कुछ बना हुआ है, और ये बहुत ही कायदे के नोट्स हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या, पहले तो आपको ये समझिए, देखिए, और थोड़े बहुत नहीं है, पूरे कंप्लीट नोट्स हैं मेरे भाई। ये देखिए कितने पेज हैं, 103 पेजेस हैं मेरे भाई, ठीक। जितना भी हमने करवाया है वो सब कुछ इसमें लगभग कवर है, ठीक। तो अब आपको करना क्या जरा समझिए, आपको क्या करना है जरा समझिए मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा टेंशन ना लें, वो डिस्क्रिप्शन में लगभग एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में मेरे भाई लगभग वीडियोस हैं 20, ठीक है, 20 के करीब वीडियोस हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इन प्लेलिस्ट को भगा भगा के देख डालो, ठीक। भगा भगा के देखोगे लगभग 3 घंटे लगेंगे आपको, ठीक है, 3 घंटे लगेंगे। आपको यह लगने लगेगा कि हमें कुछ ना कुछ आता। 6 तारीख ही है, 8 तारीख को पेपर है ना, आपको लगेगा कि हाँ हमें थोड़ा बहुत पता तो है, कुछ ना कुछ आता तो है। कोशिश करो शॉर्ट नोट बनाने की। शॉर्ट नोट कैसे बनते हैं, थोड़ा सा लिख लिया, उसकी फैमिली कौन सी है, उसका साइकिल कैसा होता है, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा लिख लिया सर, ठीक है। बाकी देख रहे हैं। जब देख लिया तब क्या किया, एप्लीकेशन डाउनलोड करी। एप्लीकेशन जब आपने डाउनलोड करी तो एप्लीकेशन में होगा स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल है, कोई पैसा ऐसा नहीं देना यार, उसका परेशान ना हो, लूटने नहीं आए, स्टडी मटेरियल है मेरे भाई, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल में आप गए, आपको वहां पे मिल जाएंगे नोट्स आपने डाउनलोड कर लिए पूरे, और अब उन्हें देखना है भाई। जब आप पहले लेकिन वीडियो देखना, जब आप वीडियो देख चुके होगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये नोट्स जो हैं वही वाले हैं, क्योंकि वीडियो देखी हुई है और बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में कायदे के नोट्स हैं मेरे भाई। और एक दुआ विवेक भाई के नाम पे भी कर देना, जो उन्होंने भेजे, हमने रिक्वेस्ट की थी वीडियो में कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे नोट्स किसी ने बनाए हो तो वो भेज दे, और उन्होंने भेज भी दिए सर, ठीक है। तो अब काम में आएंगे आपके। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वरना नई एप्लीकेशन की जगह है फोन में BDKDN BSc सर्च कर लेना मेरे भाई। कई लोग तो बोल ही नहीं पाते हैं, कल से कई फोन आ रहे हैं, लोग कहते हैं कुछ लोग कहेंगे सर जी मतलब BKDN, ठीक है, BDK डाइन, और पता नहीं कौन कौन से लोग नाम लेते रहते हैं। कुछ लोग तो अभी बता रहे थे, नीचे यश भाई बैठते हैं यहाँ पर सर, ठीक है, तो बता रहे थे कि जो है क्या नाम, एक व्यक्ति बोले वो जो पढ़ाते हैं वो उन्हीं को फोन मिला है। तो ऐसे लोग, ये हमको हंस नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप BSc में हैं मेरे भाई, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सुधारिए। अच्छा लगना चाहिए कि BSc के स्टूडेंट हो। आपने BSc क्यों की है, एक एटीट्यूड सुधारने के लिए। हम ये कभी नहीं, देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हम यहाँ भाषण नहीं देंगे, आपका पेपर है, लेकिन रियलिटी है बहुत सारे लोग होते हैं अंगौछा डाल के वैसे कहते नहीं और फुक्के करते घूम रहे हैं। लोग कहते हैं देसी बढ़िया, अबे देसी नहीं, एक होता है स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन, एक होता है जाहिलपंथी और एक होता है डाउन टू अर्थ नॉर्मल आदमी। तो एक नॉर्मल बन के रही है, अच्छी बात है, लेकिन मतलब इतना भी नहीं कि जो है आदमी कहते कैसे यार BSc कर रहे हो, वो वाला मामला ना। तो इस तरीके की चीजें। तो उसके बाद सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट देखनी है, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां नोट्स पढ़ें, या BDKDN BSc टेलीग्राम पे हम दोबारा से शेयर कर देंगे, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं सर, ठीक है। जब आपने इतना सब देख लिया, और एक काम आपको जरूर करना, चेक लिस्ट बनानी है भाई। अगर चेक लिस्ट नहीं बनाई है तो बना लो। जो अभी हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया, लगभग 25 क्वेश्चन है, उनकी चेक लिस्ट बनाओ। और चेक लिस्ट बनाने के बाद जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें पहले टिक करो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखा अब और कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, और बचे हुए हैं, फिर क्या करा, उन्हें पढ़ना शुरू किया, ये हो गया, ये हो गया। जब 25-30 जितने भी, जब सबको टिक कर लो, तब अपने आप से पूछो कि क्या अब हमें कुछ आ रहा है। एक बात याद रखना मेरे भाई, पास वही होता है जो लिख के आता है, पास वही होता है जो लिख के आता है। तो आपको करना क्या है, फिर लिखना है,
ठीक है। पेपर चित्र जितने हैं उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने भी चित्र हैं, डायग्राम्स हैं सर मेरे भाई, वो बहुत काम के हैं। बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाई चांस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया, आपने उतना अच्छा ना भी लिख पाया, सिर्फ डायग्राम भी कायदे का बना दिया, बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे मेरे भाई, देख लेना आप। तो डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करें आप जूलॉजी बॉटनी के पेपर में। नोट्स आपके पास हैं तो बहुत ज्यादा, कुछ लोग सोच रहे फोटो कॉपी निकलवा लेंगे, कुछ मत करो यार, अब एंड टाइम है, अब एक रफ कॉपी लेके बैठो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख डालो, और अगर देख ली है तो फिर सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, ठीक है। और सारी चीजें पढ़ने के बाद पेपर देने जाना। पेपर जब आप दे रहे हो ना, एक बात और हम बताते रहे लास्ट में, कि हो सकता है बाई चांस मान लिया, देखो 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में 3 करने होंगे, ठीक है। उसके बाद कितने 3 आएंगे, 3 में 2 करने होंगे, और 5 आएंगे, 5 में 5 करने होंगे। हो सकता है 6 में से 3 के 3 पूरे हो जाएं, हो सकता है 6 में 2 ही आपको आते हो। ये कसम खा लो इस वीडियो के लास्ट में कि आपको करना है 3 घंटे का, अगर जूलॉजी का पेपर है तो 3 घंटे जूलॉजी लिखनी है मेरे भाई। ये अब अरे यार इतनी वीडियो देखोगे, इतना पढ़ोगे, इतनी सारी जूलॉजी आ जाएगी, उसका क्या करोगे? थोड़े दिन बाद सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे, क्या करोगे फिर? उसका तो कूड़ा हो जाएगी। तो आपको करना है कुछ जूलॉजी नॉलेज का इस्तेमाल करना। नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन, तब भी कायदे से लिख के आना, ठीक है। हमने हमेशा कहा हमारा सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, लेकिन जूलॉजी में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की है हमने, तो इस मदद को बर्बाद ना करना। उसके बाद जब इतना सब कर लेना, कोई मॉडल वगैरह खरीदा हो, एक बार पलट के देख लेना, कोई कायदे की चीज छूट रही हो उसे पढ़ लेना। फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग सारा इंपॉर्टेंट सारी चीजें सब कुछ आपको इस नोट्स में मिल रही है, तो मन लगा के पढ़िए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आराम से प्लेलिस्ट को देख डालिए, टेंशन मत लीजिए। महा क्लास का मतलब सिर्फ यही है, उन सारी वीडियोस को उठा के हम जोड़ दें। अगर हम जोड़ने जाएंगे सर तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो जुड़ जाएंगी, लेकिन अरे यार एक एक करके देखते जाओ, क्या दिक्कत है, शाम तक देख डालो। वरना फिर वही वाली बात, हम वो वीडियो जोड़ते रह जाएंगे और जो बाकी वीडियोस आनी है वो शायद नहीं आ पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मेहनत से पढ़िए, जो कुछ चीजें रह गई थी वो हमने नोट्स लगा दिए हैं। टेलीग्राम पे जाइए, BD Academy BSc सर्च करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और बाकी कोई भी दिक्कत अगर और ज्यादा हो रही है, ठीक है सर, फिलहाल तो दिक्कत होगी नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है कि जो है सर जी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भैया कैसे पढ़ोगे यार, और कैसे पढ़ोगे बताओ? पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना मेरे भाई। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, बाकी डरो मत कतई भी। बाकी अपना नंबर है वही कॉल सपोर्ट वाला, क्या है 90 44 90 और 0263, ठीक है। इस पे आप कॉल कर सकते हो अगर समस्या बहुत ज्यादा। जूलॉजी से रिलेटेड अब कॉल मत करना मेरे भाई कि सर जी जूलॉजी वीडियो बना तो दिए, सारे नोट्स हैं, सारी चीजें पढ़ो बैठ के, ठीक है। और बाकी व्हाट्सएप पे आप अपना पेपर वगैरह भेज सकते हैं, वो नंबर व्हाट्सएप वाला ये है 8604507939, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना BD Academy वेलफेयर सोसाइटी, पता चल जाएगा हम लोग का ऑफिस कहाँ है, कहाँ से ये सारी चीजें शूट होती हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, सभी लोग पेपर अच्छे से करके आना, गुड लक, कोशिश पूरी की है। और जितना ज्यादा पढ़ सकते हो मेरे भाई पढ़ लो, खाली भटकने से, फोन करने से, इधर उधर ढूंढने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ मेहनत करनी है। जितना ज्यादा पढ़ सको उतना ज्यादा परसों तक पढ़ते रहो, और लास्ट में मौज काट के आना। और ना आता हो क्वेश्चन, ऐसा फिलहाल होगा नहीं, लेकिन ना भी आता वो भी लिख के आना। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।